कश्मीर के सलाल बांध के सभी गेट खोले जाने की खबर आ रही है। चिनाब नदी का जो वाटर लेवल है लगातार वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रशासन ने फैसला लिया है। भारी बारिश के बाद बांध का पानी छोड़ा गया है। अतिरिक्त पानी प्रशासन ने उसको डिफ्यूज़ किया है और उसकी वजह ये थी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया और सलाल नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा था बांध का, जिसकी वजह से बहुत सारे गेट है जो खोले गए हैं। और अब देखिए, इन गेट्स को खोले जाने के बाद यहाँ पर जो कस्बा है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर पानी भर गया है। जी हाँ, पाकिस्तान की ओर तेज़ी से अब चिनाब का जो प्रवाह है, जो वाटर फ्लो बढ़ रहा है। सिंधु जल समझौते को लेकर फिर से अब चर्चा तेज़ है। जी हाँ, पूरी खबर आपको तफसील से मैं बता दूं। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में जो सलाल बांध है एक बार फिर सुर्खियों में है। लगातार हो रही बारिश और चिनाब का वाटर लेवल बढ़ने की वजह से प्रशासन ने सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए हैं। बांध का गेट खोले जाने के बाद बड़ी मात्रा में पानी चिनाब नदी में छोड़ा गया, जिसके बाद नदी का बहाव और जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदी किनारे रहने वाले लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने का मशवरा दिया तथा नदी के आसपास न जाने की चेतावनी भी जारी की है। सलाल बांध से छोड़े गए पानी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इस घटनाक्रम में भारत और पाकिस्तान के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जल समझौते को लेकर अब नई बहस छेड़ दी है। चूंकि चिनाब नदी का पानी आगे पाकिस्तान में दाखिल होता है, इसलिए वहाँ भी इस घटनाक्रम पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांध के गेट खोलना मुख्य रूप से बढ़े हुए जलस्तर को नियंत्रित करने और बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने की नियमित प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, सलाल बांध चिनाब नदी पर बना हुआ है और महत्वपूर्ण जो जल विद्युत परियोजना है, जम्मू कश्मीर की प्रमुख बिजली परियोजना की बात मैं कर रहा हूँ, उनमें से गिना जाता है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बिजली बनाई जाती है। और वहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी था, अतिरिक्त पानी छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बांध को डैमेज कर सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नज़र है उनकी और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी जल प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता नदी के किनारे बसे इलाकों और कस्बों की है, जहाँ पर पानी का फ्लो बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं पाकिस्तान में भी चिनाब के बढ़े प्रभाव को लेकर अब चर्चा तेज़ हो गई है कि अंतर्गत है NHPC इस पूरे हाइड्रो प्रोजेक्ट को देख रहा है। ऐसे में भारी बारिश के बाद मजबूरी होती है, अगर बांध को नहीं वाटर रिलीज़ किया गया, बांध के गेट नहीं खोले गए, तो हैवी वाटर स्टोरेज बांध को डैमेज कर सकता है और बांध को बचाने के लिए मजबूरन प्रशासन को ये बांध के गेट खोलने पड़े हैं, जिसकी वजह से जो चिनाब नदी है वो पाकिस्तान में गिर। भारत में भी बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में बाढ़ के हालात हैं, लेकिन सबसे अधिक हाहाकार तो पाकिस्तान में मचा हुआ है। पानी पानी कर रहे थे, हमने दे दिया पानी, लीजिए पानी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मजबूरी तब तक थी जब तक भारत ने पाकिस्तान के साथ जो पानी को लेकर, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो करार किया था, उसे तोड़ा नहीं था। तब बताना पड़ता था कि पानी कब रोकेंगे, कब छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, और अपने पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, आपको देंगे। मगर आज जब पहलगाम हमले के बाद जब ये फैसला हुआ कि अब पाकिस्तान के साथ कोई करार नहीं है, उस जल संधि को खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद पूरी आज़ादी है भारत को अपने पानी का इस्तेमाल करने की, और अगर पानी ज़्यादा होता तो उसे छोड़ने की। और इसका खामियाजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। आप सोचिए कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर को, पहलगाम को, मगर उसके बाद आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर उनके जनरल, उनके मंत्री सब रो रहे हैं और धमकियाँ, गीदड़ भपकियाँ देते घूमते हैं कि वो भारत अगर पानी बंद करेगा तो हम खून के कतरे बहा देंगे, नदियां बहा देंगे। तो ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान ने खून बहाया यहां पे मासूम लोगों का। आपको बताऊं कि जो जानकारी है, चिनाब नदी का जलस्तर जब सलाल डैम के गेट खोले गए उसके बाद लगातार बढ़ा है। पिछले 2 दिनों से लगातार चिनाब नदी उफान पर है और अभी भी मौसम खराब है, लगातार बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला रुका नहीं। तो आपको बताऊं कि ये सिलसिला और ज्यादा परेशान पाकिस्तान को करेगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां बने हैं। जो जानकारी है, सियालकोट में पाकिस्तान का जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, टेरर हेडक्वार्टर, जिसे भारतीय सेना ने, सुरक्षा बलों ने, एयरफोर्स ने जो है तबाह किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें दफनाए गए आतंकी जो मारे गए थे, उनके शव, उनकी जो कब्रें हैं वो पानी में हैं। इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से तबाही हो रही है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान है, जिसने मासूम निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा। बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा तफसील से बात बताने के लिए, समझाने के लिए। दर्शकों, रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर।